हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुपर माइंड पावर। तो 11th क्लास का क्या चल रहा है, यहाँ पे सरल रेखा चल रही है। उसके एक्सरसाइज 10.1 के हमने 3 क्वेश्चन तक करा दिए थे और उसके हमने फॉर्मूले बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल आपको समझा दिए थे कि कैसे होंगे और कैसे हम इनका यूज करेंगे। तो इसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 10.1 चल रही है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है और आपको देखनी है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो उसने हमें एक फोर्थ क्वेश्चन दिया है। क्या कहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 व 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो हमें इससे साफ पता चल रहा है कि उसने क्या कहा है कि एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष हमारी ये होती है। तो एक्स अक्ष पर क्या है, एक बिंदु है, कहीं पे भी है। हमने मान लिया क्या है, वह a,0 है। एक्स अक्ष पर है तो उसके y कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 ही हो गए। और x पर है तो हमने क्या मान लिया, वो x बिंदु जो भी है हमने a,0 है। तो वो क्या कह रहा है कि 7,6, तो 7,6 मान लेते हैं हम। यहाँ पे 7,6 है और क्या 3,4, तो 3,4 बिंदुओं से क्या है, समान दूरी रखता है। मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक बिंदु तो है 3,4 और एक बिंदु है 7,6, तो इन दो बिंदुओं से बिल्कुल समान दूरी तय करता है। मतलब कि इसकी भी दूरी समान है इससे, इस वाले बिंदु से, और इसकी भी समान है। तो कुछ नहीं, इसमें हम दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी, और फिर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, एक ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे उसने कहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो 7,6 वे 3,4 बिंदुओं से बिल्कुल समान दूरी पर है। हमने एक डायग्राम बना लिया। अब उसे क्या करेंगे, निकाल के दिखा देंगे। हमने मान लिया कोऑर्डिनेट ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमें साफ पता चल रहा है कि उसने दिया है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या ए बी बराबर किसके है, ए सी के। तो समान दूरी है यानी ए बी बराबर है ए सी के। अब इसमें हम अपना वही दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है हमारे पास, ए बी है, तो 7 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस जी का होल स्क्वायर, और किसके बराबर है वो हमारे पास, ए सी के, यानी 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से। तो यहाँ पे बचा 7 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसके अंडर मतलब होल स्क्वायर खोल देंगे हम, तो 7 का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ऐसे ही प्लस 6 स्क्वायर यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे तो 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू ए, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, 7 7 जो 49 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे जो 7 2 जो 14 यहाँ पे बचा 36, यहाँ पे बचा 9 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे बचा 3 2 जो 6 ए प्लस के 4 4 जो 16। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। अब सभी वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 प्लस 36 माइनस 14 ए माइनस के 9 प्लस के 6a और माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे, 14a और 6a, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो यहां से बचा कितना, पहले हम इसे लिख लेंगे एक साथ। यहां पे बचा 8a, वो भी किस चीज का, माइनस का, क्योंकि 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8 बचा, तो किसका, वो भी माइनस का। और ऐसे ही माइनस 16 माइनस 9 और ये प्लस के है, तो प्लस वाले एक साथ, ये फिर 5 आ गया, 4 ये 8, तो 85। यहां से माइनस वाले एक साथ,
ये हो गया 5 1 कैरी, यहाँ पे हो गया 25 इक्वल्स टू 0। अब ये 8 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8a इक्वल्स टू, इसमें से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 5 गए 0, 8 में से 2 गए कितने बचे 6। देख लीजिए आप, 8 में से 2 गए 6 और 5 में से 5 गए 0 और ये इधर चला गया तो ये हो गया प्लस का, और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60/8। अब इसे काट लेंगे तो 4 से कट रहा है, 4 2 से 8, 4 1 4, 4 5 से 20, तो ये आ गया a बराबर 15/2। ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट, जो हमने माना था कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हमारा बिंदु हो गया, तो इसलिए बिंदु हो गया हमारे पास 15/2, 0 और ये क्या हमारा आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। एक बार और देख लीजिए क्या क्या उसने, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,0 बिंदु से क्या रखता है, समान दूरी रखता है। तो हमने कुछ नहीं किया, बस दूरी का फॉर्मूला लगाया, AC के बीच की दूरी बराबर किसके है, AB के बीच की दूरी। हमने इसे सोल्व आउट किया और यहाँ से हमारा A का मान आ गया, तो A तो हमारा आ गया 15/2 और हमें बिंदु क्या था, हमें बिंदु ज्ञात करना था, a, 0 की जगह लिख दिया 15/2, 0। तो इससे पता चला कि जो हमारा ये a था वो 15/2 था। तो इजी क्वेश्चन है। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा है उसने, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और उसने 2 पॉइंट दिए है, P 0,-4, B 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। आपको बिल्कुल चित्र से स्पष्ट हो जाएगा कि उसने क्या कहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो वो कह रहा है कि 0,-4, तो एक्स, तो ये तो हो गया हमारा मूल बिंदु 0,0, 0,-4, तो 1 2 3 4, ये -4 होगा वाई एक्सिस का, और 0, तो एक तो इस बिंदु से ये हो गया, इसे लिख सकते हैं हम 0,-4। एक 8,0, तो 8 मान लिया हमने यहाँ पे है कहीं पे, तो 8,0, तो इसके जो हमारी रेखा है, एक तो इसके मध्य बिंदु मान लिया हमने यही होगा कहीं पे बिल्कुल मध्य में, तो एक तो मध्य बिंदु से और एक कहां से, मूल बिंदु से। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। हमें ये तो पता चल रहा है कि रेखा की ढाल ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु और इन बिंदुओं से P 0,-4, B 8,0 के मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो हमें सिंप्लीफाई, हमें पता चल रहा है कि इसकी हमें रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, M। इस रेखा की हमें ढाल ज्ञात करनी है, तो हमें 2 बिंदु आ जाए हमारे पास, ये एक वाला ये वाला पॉइंट आ जाए, हम मान रहे हैं कि ये M है पॉइंट, और ये इसने दिया है B और ये इसने दिया है P। तो यदि हमारे पास M आ जाए तो हमारे पास 2 पॉइंट हो जाएंगे एक रेखा पर, मतलब 2 बिंदु पता चल जाएंगे हमारे पास। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, रेखा की ढाल। कौन से फॉर्मूले से, M बराबर y2 - y1/x2 - x1। तो देखेंगे कैसे करेंगे, तो PB का क्या निकालना है, सीधा मध्य बिंदु, तो PB का मध्य बिंदु हमने मान लिया M है, तो वो क्या होगा, M इक्वल्स टू x1 + x2/2 यानी 8 + 0/2, कोमा y1 + y2 यानी -0, वो -4 + 0/2, ये हो गया 8/2 यानी 4, ये हो गया 2 - 2। तो हमारे पास बिंदु, इसका मध्य बिंदु आ गया, ये है हमारे पास 4 - 2। तो हमारे पास बिंदु भी आ गए। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इस रेखा की क्या निकाल सकते हैं, ढाल। तो यहाँ पे लिखेंगे 0,0 व 4, -2 से गुजरने वाली रेखा की ढाल, उसको क्या कह दिया हमने, M, और वो होता है y2 - y1/x2 - x1। तो y2 क्या है हमारे पास, -2, और y1 क्या है, 0, तो -2 - 0 और अपोन में 4 - 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास -2/4 और यहाँ से आ गया हमारे पास ढाल -1/2। तो हम लिख सकते हैं M बराबर -1/2। यही क्या हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, उसने एक बार देख लीजिए क्या कहा,
रेखा की ढाल ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु और इस वाली रेखा के मूल बिंदु से क्या होकर जाती है। तो कुछ नहीं, हमने इसका मूल बिंदु ज्ञात कर लिया, वो आया 4 -2 और 0 0 हमें पता ही था। तो इस वाली रेखा की हमें क्या ज्ञात करनी थी, से गुजरने वाली रेखा की ढाल m -2 -0 अपॉन 4 -0, ये आ गई माइनस के हाफ। तो ये क्या है हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय के बिना दिखाइए 4,4 3,5 व -1 -1 क्या एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमें पता चल रहा है कि क्या है, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, हमने मान लिया ABC। हमें दिखाना है कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या कर लेंगे कि AC की ढाल निकाल ली और BC की ढाल निकाल ली, इसकी m1 मान ली, इसकी m2। तो यदि m1 इंटू m2 किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर आ गई, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, दोनों लंबवत है, इसलिए क्या है, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्योंकि उसने पाइथागोरस प्रमेय तो लगाने को मना कर दी, अब यही रास्ता बचा है। यदि आपको ये m1 m2 वाला नहीं पता है कि ये रूल कहाँ से आया, तो आप प्लीज फॉर्मूले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं हमारे सुपरमाइंड पावर की प्लेलिस्ट में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक जो है वहां पर देख सकते हैं। तो देखेंगे, तो अब क्या करेंगे हम, A क्या है हमारे पास 4,4, B क्या है हमारे पास 3,5 और C क्या है हमारे पास -1, -1। तो वही AB की ढाल लिखेंगे यहाँ पे, AB की ढाल, तो वही y2 -y1 अपॉन x2 -x1 वाले फॉर्मूले से। y2 क्या हमारे पास 5 -4, ऐसे ही 3 -4, तो यहां से आगे हमारे पास 1 -1 यानी -1। ऐसे ही हम किसी निकाल लेंगे CA की ढाल। CA की ढाल क्या होगी हमारे पास 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 + 1। ऐसे ही ये वाला 4 + 1, तो ये हो गया 5 अपॉन 5, यहाँ से आ गया 1। अब हम BC की भी ढाल निकाल के देख लेते हैं। BC की ढाल यहाँ से आएगा हमारे पास 5 + 1 और अपॉन में 3 + 1, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6 अपॉन 4, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यहाँ पे हो गया 3/2। तो हमारा BC से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इससे कोई काम ही नहीं लेना, हमें तो इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना था, इन दोनों को क्या दिखाना था, लंबवत। तो आप देख रहे होगे कि यदि AB की ढाल की गुणा CA की ढाल में करे, यानी इसे माना हमने क्या m1 और इसे माना हमने m2, तो यदि m1 m2 की मल्टीप्लाई करे तो हमारा क्या -1 आता है। तो हम देख रहे हैं 1 × -1 कितना होता है -1, तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इजी था क्वेश्चन, अब इसे लिख के दिखा देंगे। m1 × m2 कितना है हमारे पास, m1 कितना है -1, इंटू में कितना है +1, तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो इसलिए चूंकि m1 m2 बराबर है -1 के, तो इसलिए जो AC परपेंडिकुलर होगी किसके, AB के। तो ये हो गया हमारा, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समकोण है। तो इजी क्वेश्चन था, उसने बिना पाइथागोरस प्रमेय के कहा था, तो हमने ढाल वाले तरीके से इसको करके दिखा दिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।